दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान राम से हनुमान जी पहली बार मिलते हैं किष्किंधा में भेष बदल कर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण राम से कहते हैं भैया लगता है यही दोनों पर्वत शिखर है, परंतु आगे किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। राम हनुमान को देखते ही पहचान जाते हैं और मुस्कुराते हुए फिर लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण वो देखो कोई इधर ही आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं, आओ इन्हीं से मार्ग पूछे। लक्ष्मण कहते हैं भैया मुझे तो ये कोई वेद पाठी पंडित ही लगते हैं, परंतु दुर्गम और निर्जन स्थल पर ये किस अभिप्राय से आए होंगे? तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं दिखाई देते। राम कहते हैं वन में आने के बाद तुम बहुत संकालु स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भैया, देखिए वो पंडित महाशय हमारी ही ओर चले आ रहे हैं। हनुमान जी हंसते हुए राम कहते हैं प्रणाम विप्र श्रेष्ठ। लक्ष्मण कहते हैं प्रणाम पंडित महाशय। हनुमान कहते हैं कल्याण नमस्तु कल्याण नमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं हे ब्राह्मण देवता आपका अनुमान सत्य है, हम ऋषि मुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। हनुमान कहते हैं मम अनुमानम सत्यम अस्ति। लक्ष्मण कहते हैं क्या हमें आप बताने की कृपा करेंगे कि ऋषि मुख पर्वत पर जाने का मार्ग कौन सा है? हनुमान कहते हैं किम प्रयोजनम इमादनी शोभजलाम भयंतो तरसबिनो प्रभ्यान पर्वतो सबजो औरन भासते श्रीमंतो रूप संपन्नो भृषभ सेत विक्रमो एवं परिभाषितम कस्मातम विभाषता। राम कहते हैं हे विप्रश्रेष्ठ चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप हमारे विषय में जिस प्रकार जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वास्तव में वही है जो दिखाई दे रहे हैं। हनुमान कहते हैं अर्थात। लक्ष्मण कहते हैं अर्थात यही है कि आप हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर ना देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव आप अपने रास्ते चले जाइए, जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ऋषि मुख पर्वत तक पहुँच ही जाएंगे। हनुमान कहते हैं रोषम करोति दोषम तमो तपस्वी। रोष त्याग कर बस इतना बता दें ऋषि मुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ, आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? लक्ष्मण कहते हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। राम कहते हैं तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनके पांडित्य पूर्ण वाणी से मंत्र मुक्त हो गए हैं। हनुमान राम कहते हैं ये अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे वेद व्याप्त ऐसे महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती, इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। लक्ष्मण कहते हैं अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। राम कहते हैं बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, महाबली सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर वास करते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। हनुमान कहते हैं महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। लक्ष्मण कहते आपको कैसे पता, आप उन्हें जानते हैं? हनुमान कहते हैं अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीव नामम धर्मात्मा कश्चित बानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। लक्ष्मण कहते हैं कुल पुरोहित? हनुमान कहते हैं हाँ कुल पुरोहित, हाँ हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। सो ये बताइए ऋषि मुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? राम कहते हैं माता सबरी ने। हनुमान कहते हैं माँ तपस्विनी सबरी। हनुमान कहते हैं किम कारणम किम अभिप्रायम। लक्ष्मण कहते हैं भैया ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं,
मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो इनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। हनुमान कहते हैं और आप केवल रोज करने में ही प्रवीण हैं। और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। धीर मनुष्यो देव रूपिणो। कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। राम कहते हैं बात यह है विप्रवर, माता सबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। हनुमान हंसते हुए हनुमान कहते हैं आप हनुमान से मिलेंगे? राम कहते हैं अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। हनुमान कहते हैं यदि आप अपना वास्तविक परिचय देते तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लक्ष्मण कहते हैं इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनके पोथी में बंद हैं। हनुमान कहते हैं अवश्य, आप तो अपना परिचय तो दीजिए। हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। लक्ष्मण कहते हैं अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरे ये ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। हनुमान कहते हैं राम, श्री रामचंद्र, आप स्वयं? लक्ष्मण कहते हैं हाँ भाई, स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। हनुमान राम के पैरों में गिर पड़ते हैं। राम कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप? राम कहते हैं ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। हनुमान कहते हैं स्वामी का चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु, परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूँ। आपका स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं, परंतु आपका स्वामी मैं नहीं हूँ। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। हनुमान कहते हैं स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु, इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, ये आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। हनुमान कहते हैं लक्ष्मण भैया अब गुप्त क्या रह गया, सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती बानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम सर्वज्ञ हैं, इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? लक्ष्मण कहते हैं हनुमान, तुम हनुमान हो? हनुमान कहते हैं हाँ भैया, मैं ही वही सिर सेवक हनुमान हूँ। और फिर हनुमान और राम गले मिलते हैं। हनुमान कहते हैं प्रभु आप अपने सेवक को पहचान नहीं सके, अवश्य ही इसमें मेरा ही दोष होगा। राम कहते हैं दोष तुम्हारा नहीं है हनुमंत, तुम्हारे विद्वता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के श्लोकों से जो तुम हमारे ऊपर पांडित्य का प्रभाव जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु, जहाँ प्रभु के सामने भक्त अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वहीं प्रभु उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि जाओ अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुँचो। भगवान इस भूल के लिए क्षमा कर दें प्रभु। राम कहते हैं नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। लक्ष्मण कहते हैं उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक और मैं भी सेवक, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर मुझे अपने गले लगा लो भैया। हनुमान कहते हैं लक्ष्मण मेरे भाई, आपके लिए यह मेरा जीवन न्यौछावर हो जाए तो भी कम है। हनुमान कहते हैं प्रभु अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा।
लक्ष्मण कहते हैं अच्छा तभी तो इतने बड़े गुप्तचर बन के आए थे, अब तो भेद पा लिया, अब तो महाराज सुग्रीव से हमें मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का मतलब उनके भाग्य का उदय। जितनी आपको सुग्रीव की आवश्यकता है उतनी सुग्रीव को भी आपकी सहायता चाहिए। उनकी पत्नी और राज्य उनसे छिन गए हैं। सूर्य कुलभूषण रघुनाथ और सूर्य कुलभूषण पुत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्याणकारी होगी और सुफलदायक होगी। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवान, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। राम कहते हैं जिस राजा का तुम जैसा ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हो वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चय ही सारे मनोरथ सफल होंगे। तुम हमें अपने राजा के पास शीघ्र ही ले चलो। हनुमान कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं। राम कहते हैं कंधे पर? लक्ष्मण कहते हैं परंतु हम दोनों को आप कंधे पर कैसे बिठा लेंगे? हनुमान कहते हैं लक्ष्मण भैया आप संकोच ना करिए, हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लिग्मा आदि विद्याएं जानते हैं। हनुमान ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचने के बाद कहते आइए पधारिए प्रभु, आप तनिक यहीं ठहरिए, मैं महाराज सुग्रीव को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। लक्ष्मण कहते हैं आप हमारी चिंता ना करें कपिवर। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।